हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर स्वागत है आपका अपने चैनल एजुकेशन मेट में। प्यारे बच्चों, अगर आप एनआईएस में क्लास 10th के सोशल साइंस के स्टूडेंट हैं और सब्जेक्ट कोड है आपका 213, तो हम आज आपके लिए 213 सब्जेक्ट के कुछ लॉन्ग क्वेश्चन लेकर आए हैं। अगर आपने अभी तक सोशल साइंस की तैयारी नहीं की है तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लेकर आए हैं आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आपको ये सोचने की भी ज़रूरत नहीं है कि कैसे पास हो, कैसे अच्छे मार्क्स आएंगे। आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज की वीडियो के अंदर हम लेकर आए हैं 5-5 नंबर वाले लॉन्ग क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर्स में लगातार पूछे जा रहे हैं। ये पेपर जो है आपका 3 नवंबर 2025 में आने वाले क्वेश्चंस पे बेस्ड है। इस वीडियो में ज़्यादातर क्वेश्चन वही है जो आपके उस दिन एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो मैं आपके लिए नोट्स, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। इसके अलावा आपको कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो आप हमारे इस वीडियो को देखकर पढ़कर सब्जेक्ट की अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। आइए हम सेट वाइज यानी चैप्टर वाइज आपको एक-एक करके क्वेश्चन भी बताएंगे और इनके शॉर्ट में आंसर भी समझाएंगे। मगर ध्यान रखना कि आप जब एग्जाम देंगे तो सबसे पहले इस क्वेश्चन के ऊपर आप सबसे पहले जो प्रश्न में समस्या लिखी गई है उसके ऊपर थोड़ा-सा परिचय देना है। फिर पॉइंट वाइज आपको अपने आंसर लिखने हैं। थोड़ा राइटिंग का भी ध्यान रखिए, क्योंकि राइटिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है किसी भी एग्जाम को करने के लिए। तो जैसे कि सभी बच्चे चाहते अच्छे से अच्छे उनके मार्क्स आए, हैं? तो आपको ये सारे क्वेश्चन वन बाय वन पढ़ने हैं और समझने हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, औपनिवेशिक काल में भारत में ब्रिटिश शासन के सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव लिखिए। तो इसमें आपको आंसर दिया हुआ है, ब्रिटिश शासन का भारत के समाज और संस्कृति पर गहरा प्रभाव पड़ा। शिक्षा के क्षेत्र में अंग्रेजी माध्यम का आरंभ हुआ, जिससे आधुनिक शिक्षा का प्रसार हुआ। भारतीय समाज में सुधार आंदोलनों में ब्रह्म समाज, आर्य समाज आदि का उदय हुआ। सती प्रथा, बाल विवाह, जातिगत भेदभाव जैसी कुप्रथाओं के खिलाफ आवाज उठाई। साथ ही पश्चिमी संस्कृति और सोच ने भारतीय समाज को आधुनिकता की ओर प्रेरित किया। ये पहला क्वेश्चन है। ऐसे ही आपका दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी की भूमिका का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसमें जैसे 1919 के रॉलेट एक्ट, 1920 का असहयोग आंदोलन, 1930 का नमक सत्याग्रह, 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में हम बताएंगे। आप इनके पॉइंट्स भी बना सकते हैं। अब आपकी स्क्रीन पे जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, बेटा ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि भारत का संविधान कैसे एक लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष राज्य सुनिश्चित करता है। ये क्वेश्चन जरूर आएगा, किसी और फॉर्म में आ सकता है बट आएगा जरूर। भारत का संविधान नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता, न्याय का अधिकार देता है। यह भी सभी धर्मों का सम्मान करना सिखाता है। इसीलिए भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है और सरकार किसी धर्म को बढ़ावा नहीं देती। लोकतंत्र सुनिश्चित करने के लिए संविधान में चुनाव, मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता की व्यवस्था की गई है और इसमें जनता ही सर्वोच्च है। तो इसी तरह से आप ये देखिए कि आपके लिए कुछ क्वेश्चन है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या पढ़ लीजिए, वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि बेटा क्वेश्चन को करने के लिए आपको 2 से 3 बार इसे पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। हमने जैसे पॉइंट्स भी दिए हुए, भारत में कृषि के प्रकार और उनकी विशेषताएं क्या हैं। फिर है, भारत में संसाधनों का वितरण और संरक्षण की आवश्यकता बताइए। ये क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 7 है, लोकतंत्र में नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य का महत्व समझाइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे जरूर लॉन्ग क्वेश्चन आता है। फिर ये है, भारत में औद्योगिकरण के लाभ और हानियां, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
ये भी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 9 है, संघीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता बताइए। इसमें पॉइंट्स दिए हुए हैं बेटा, पॉइंट्स याद कर लेना, ये पाँचों पॉइंट लिख के आना। अब है क्वेश्चन नंबर 10, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, संयुक्त राष्ट्र संगठन। ये क्वेश्चन हर एग्जाम में, हर साल, हर सेट में आता है। तो इसके जो पॉइंट्स दिए हुए, इसे आप बहुत अच्छी तरह से पढ़ लेना और अच्छी तरह से कर लेना। बेटा, आप जैसे हम आपकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं एग्जाम में, ऐसे आपको भी मेरी मदद करनी है। आप मेरी मदद कैसे कर सकते हो? मेरे वीडियो को पूरा देखकर, अगर आपको अच्छा लगे तो आप एक लाइक तो बनता ही है ना मेरे लिए, तो आप मेरे वीडियो को देखकर लाइक कीजिए। हमें आपका लाइक करना मोटिवेट करता है। और अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आने वाली वीडियोस हमारी इंग्लिश जैसे पेपर पे डिपेंड होगी, और इंग्लिश में हम चैप्टर वाइज शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, एमसीक्यू सब लेके आने वाले हैं। तो प्लीज़ बेटा, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब